खबरों का खेल, खबरें ही है जो बिगाड़ती शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला मैम, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खेत बेचें, रखें या फिर बने रहें। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जहाँ पर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला एक्शन तो इंडिगो पे है। सुबह से प्रेशर जो है लगातार बना हुआ है। आज जो है 8% के आसपास की गिरावट एक हफ्ते के अंदर कंपनी के शेयर में करीब 15% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोबल एविएशन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई अभी भी 7.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आज पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई बैठक में संसदीय समिति की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं डीजीसीए और इंडिगो के बाकी लोगों को लेकर के। जिस तरीके से ऑपरेशन फेल हुआ है, यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसको लेकर के मैम कुछ संभावनाएं हैं रिकवरी की, या अभी यहाँ से दूर रहना चाहिए? इंडिगो में क्या करें? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि 4,700 के आसपास अगर आपका आज से आउटलुक एक साल का है, यानी अगले दिसंबर तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं, तो 4,700 के आसपास लगभग 50% एक्सपोजर आप जो भी आपका रिस्क एपेटाइट आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सजेस्ट करे, मेरी ओपिनियन में 50% जो इस स्टॉक के लिए आप डिसाइड कर रहे हो उसका डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर इसमें फिर से अगर कोई डिप आता है तो दैट्स अ कंडीशनल, अगर आता है तो 4,000 के आसपास ही अगला एवरेजिंग करना है, उससे पहले नहीं। और ये रिबाउंड के चांसेस बनेंगे। देखिए, ये कंपनी इंडिगो जो फेमस हुई थी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइट मैनेजमेंट की वजह से हुई थी, एंड दैट्स इज बीइंग फेलिंग हियर। तो ये क्वेश्चन मार्क कंपनी के करंट मैनेजमेंट पर आया है। बट ये एक जो ये टर्मोइल हुआ है, ये जो कंडीशन है, ये कुछ समय के बाद में चली भी जाएगी। एक क्योंकि मार्केट में जिस तरह का इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है, ये नहीं तो दूसरे जो कंपनीज यहाँ पर आएंगी तो उस इंडस्ट्री की तो सस्टेनेबिलिटी रहने वाली है। तो इंडिगो को आपको और एक बेटर प्राइस पर खरीदना है। पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको 4,700 पर, दूसरा इफ एंड बट केस में अगर 4,000 पर आता है तो कर सकते हैं, लेकिन नजरिया मिनिमम 1 ईयर का। ये बात है। और इस बीच हमारे एक दर्शक राज कह रहे हैं बाजार का लंका दहन हो गया। बाजार का लंका दहन ऐसा आसान नहीं था, इस तरह के बहुत सारे दहन हुए। 1% के आसपास की गिरावट है सर, कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें बाजार में, बाजार इसी का नाम है। मैम एक छोटी सी एक धूल शीशे पर है, सीरत अभी भी वही है। वाह। तो इंडियन मार्केट, थैंक यू। इंडियन मार्केट में देखिए एक कंज्यूमर बेस्ड मार्केट चल रहा है ये, लेकिन कोई भी जीडीपी कोई भी इंडस्ट्री तब ज्यादा बढ़ती है जब वो एक मैन्युफैक्चरिंग में उसका स्ट्रॉन्ग फुटफॉल हो। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे डेटा, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं बट अभी जो हमारा जो ग्रोथ का जो कंसर्न है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने सबको डिसअपॉइंटमेंट किया है। नंबर 1, जीडीपी हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट है वो भी दिख रहा है, ट्रेड डेफिशिएट भी दिख रहा है, करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, इनफैक्ट ऑल मेन ग्लोबल इन फ्रंट ऑफ ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज। तो ये सारी चीजें ना फिलहाल प्रेशर डाल रही हैं। सो अब इसका सर्वाइवल, इसका टाइम लगेगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी 1 या 2 दिन में रिबाउंड हो जाएंगी, नहीं, ये सारी चीजें एक थोड़ा सा लंबे समय के लिए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक परेशानी क्रिएट करेंगी। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से फिलहाल देखिए आप लोग जी। और मैम मुस्कुराने में मतलब आपत्ति तो नहीं है कोई आपको? नहीं नहीं हाँ ठीक, बस फिर याद मतलब आया तो इसलिए मैंने बोला कि धूल शीशे पर है, वाह, सीरत अभी भी वही है। तो अद्भुत। ये कैसे, आपके कहाँ मतलब खुद लिखती हैं आप, मतलब जो है, कैसे? नहीं, ऐसे ही मन में आया तो सुटेबल लगा आज की नहीं नहीं, कंडीशन को बहुत लेकर बढ़िया के। मैम, बहुत शानदार। अगली टिप्पणी मैम इंडिगो पे चल रही थी, तो मैं चाहूँगा कि स्पाइस जेट एक बार देख लीजिए। एकदम से इसमें कुछ रिकवरी भी आ रही है। जरा इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट लेके आएगा। थोड़ी थोड़ी रिकवरी फिर से बढ़ती हुई, लोअर आज गिरावट रही, फिर उसके बाद तेज़ी थी, सुबह से थी, लेकिन एक डिप आया था, फिर से रिकवरी मोड में आ रहा है। क्या ये मतलब कोशिश करनी चाहिए आपदा में अवसर तलाशने की? यस, इसमें थोड़ी सी देखिए, इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो फ्लाइंग की जो पॉसिबिलिटीज है, फ्लायर तो अभी भी ऑप्शन ढूंढ रहा है। तो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर, पीर के पास अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीर को, एक कॉम्पिटिटर को एक डेंट पड़ रहा है, जिसका बेनिफिट
उस जिसका बेनिफिट उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मिल सकता है। तो वही आशा में यहाँ पर अभी हम ये रिबाउंड देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में आने का प्लान कर रहे हो, देन प्लीज मेक श्योर 34 के आसपास ही अभी है। डू नॉट होल्ड इट बियॉन्ड। अगर आप आज प्लान कर रहे हो तो 30 अनएक्सपेक्टेड टारगेट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 37 से 42 तक देख सकते हैं। बट ये जस्ट न्यूज बेस, इवेंट बेस ये बेट है, जहां पर टेक्निकल चार्ट पर थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। दैट्स ऑल। इसको आप लंबा होल्ड नहीं कर सकते। लंबा होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है मैम। इस बीच सौरभ गोयल जी कह रहे हैं अंबाला मैम मोदी गवर्नमेंट से खुश नहीं लग रही हैं। अरे गुरुदेव, हर समय मतलब ये सब विषय जो है, कोई खुश हो ना खुश हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग कहाँ सी बात कहाँ पे। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पे ज़रा देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर निकल करके आया है, लेकिन कितना भी बड़ा ऑर्डर हो, अभी तो बाज़ार में सेलिंग का माहौल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेनमार्क की कंपनी स्विट्ज़र से एडवांस इलेक्ट्रिक टोइंग वेसल्स के निर्माण का ऑर्डर मिला है, और आज 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बाकी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कम है। कंपनी ने कहा कि ये शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी वैल्यू 250 से 500 करोड़ के बीच में है। तो मैम क्या करना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, और आज तो बड़ी ही भयंकर पिटाई हो रही है मैम पूरे डिफेंस के अंदर। मैं चाहूँगा इसके साथ साथ अगर आप कुछ और लेवल्स भी देख सकें। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी टूट रहा है, बीएल टूट रहा है, कहीं पे कोई एवरेजिंग की सलाह, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एवरेजिंग तो मैं फिलहाल के लेवल्स पर बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कोई भी ऐसा स्टॉक मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है जो अपने एवरेज टाइप के सपोर्ट पर हो। सो अगर अभी तो ये करंट लेवल पर ऐसे हैं कि अगर इन्होंने रीसेंट सपोर्ट्स तोड़े तो फिर अगले सपोर्ट्स टेक्निकली भी एंड सेंटिमेंटल के बात भी अगर करें तो काफी दूर है। तो दैट इज व्हाट। रही बात कोचिन शिपयार्ड, अभी चल रहा है 16 पर लगभग। अगर आप चाहे, देखिए कई बार क्या होता है ना, एक डिसीजन लेना पड़ता है विपुल जी। आपको लगेगा कि अभी लॉस बुक कर लिया, बट इट्स ओके। आई मीन करना ही पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो फिर कब 15% का 30 हो जाता है, 35% डिक्लाइन हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अगर आप किसी का भी, मैं अभी यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट तो सबसे पहले आज मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी एनालिस्ट, किसी भी एडवाइजर या फिर आपकी खुद की रिसर्च से भी ली है, और अगर आपके सेटअप का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बिकॉज सेटअप को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, देन ओनली यू गेट द प्रोटेक्शन फॉर योर कैपिटल। तो अगर आपके सेटअप्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, डू रेस्पेक्ट, क्योंकि आप टारगेट भी उसी सेटअप से लेते थे पहले। नाउ अगर फ्रेश बाइंग की बात करूं कोचिन शिपयार्ड में, मेरा अभी बिल्कुल फिलहाल के लिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस रेंज है मेरी नजर में, अगर ये वापस से 1600 के भाव को तोड़ देता है, सो इट्स अ स्टॉप लॉस टू मी। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए एक लेवल है मेरी नजर में जो 1400 के पास में है, और ये आ सकता है। अगर 1400 के आसपास आए तो ही फ्रेश बाइंग के बारे में दोबारा कभी बात करेंगे, बट नॉट नाउ। इनफैक्ट एवरेजिंग भी नहीं करनी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। उससे पहले जो है हमारे एक दर्शक हैं ऑन स्टाइल 2.2 के नाम से, कह रहे हैं विपुल सर आप मोदी भक्त हो, आप लोग सिर्फ सरकार की नाकामी छुपाते हो और सही रीज़न नहीं बताते मार्केट गिरने का। आप लोगों को सरकार से चेक तो मिल ही जाता है। इतनी जो ऊर्जा है आपके अंदर, ये ऊर्जा किसी सही दिशा में आपने लगाई होती तो आप आज कहीं से कहीं होते। कुछ इतनी लगातार नेगेटिव एनर्जी जो है खुद के अंदर, दूसरों के अंदर पास ऑन करने का कोई फ़ायदा है नहीं 2.0 साहब। और अगर मिल भी रहा है, अगर मान लीजिए किसी को चेक, तो आपकी सेहत पे तो कोई वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या ही कर लेंगे। हाँ चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर अगली कंपनी पे जो है क्या कुछ खबर निकल करके आई है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। MTR टेक, एक और डिफेंस की कंपनी को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से डिफेंस के क्षेत्र में भी है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी? यहाँ पर इनको 194 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की खबर यहाँ पर निकल के आई है। आज करीब 3.5% टूटा हुआ है, और इस शेयर के अंदर अगर हम देखें तो बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो थोड़ा सा करीब 4-5% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। आपको बता सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। सप्लाई में एंड फिटिंग्स और संबंधित कंपोनेंट्स भी शामिल होंगे। 3.5% की गिरावट मैम MTR टेक, कैसा लग रहा है आपको?
अभी भी वीकनेस कंटिन्यू करेगा ऐसा लग रहा है। और अगर आप हैं और प्रॉफिट में हैं, यू मस्ट बुक इट। और अगर आप फ्रेश बाइंग का वेट कर रहे हैं, देन वेट फॉर द 2000 एटलीस्ट, कम से कम 2000 के आसपास प्राइस एक्शन देखिए। फिलहाल ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन 3-4% की रेंज में ट्रेड होते हुए दिखे, तो आप उस रेंज को सपोर्ट मान करके फिलहाल नहीं आए तो बेटर होगा। एक अच्छा बाइंग का प्राइस 2000 के आसपास मिल सकता है, एंड इट मे टेक कपल ऑफ डेज ओनली। 2000 के आसपास ये 2-4 दिनों के अंदर भी आ सकता है। दैट एक्सपेक्टेशन वी कैन हैव विद इट। तो आई मीन हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो आप अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग मत करिए। थोड़ा सा अपने पैसे को अपने पास ही रखो, अगर है तो लगाने का अगर विचार कर रहे हैं। ठीक। फिर हम फातिमा जी कह रही हैं सर डिफेंस में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही। मैम फातिमा मैम, जब भी कोई एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती है ना और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर जो है वो एक बाज़ार के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि पुतिन साहब जो आ रहे हैं इंडिया में तो एक बड़ी जो है डिफेंस डील जो है वो देखने को मिल सकती है। वो ऐसा हुआ नहीं, और डिफेंस को लेकर के अगर हुआ भी हो तो जानकारी पब्लिक में नहीं आई, तो ये जो है बाज़ार को पचा नहीं, और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशन थी कि ये हो सकता है कुछ सामने चीज़ें आएँ और बड़ी बड़ी डीलें यहाँ पर होती हुई दिखाई दें। इस तरह की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, और इस वजह से ये बाजार डिफेंस के अंदर जो है देखने को मिल रही है गिरावट। तो ये आपके सवाल का जवाब है। और बहुत लोग मैम अभी भी सवाल यही कर रहे हैं कि क्या करें, कहीं पे एवरेज कर सकते हैं क्या। तो डिफेंस में देखिएगा अगर कोई मौका, जैसे आपका पारस डिफेंस आपको फेवरेट पसंद था, अभी आप रखी हुई। पारस डिफेंस 650 के आसपास मैं एक बार एड ऑन करूंगी मेरे लिए, और मैं एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करूंगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कि ये 600 भी क्रॉस कर जाए मैं उसके बाद भी होल्ड करूंगी, नहीं। 650 पर आई पर्सनली आई एम गोइंग टू एवरेज इट एट वंस। और लगभग एक मैं परसेंटेज पता नहीं है, बीइंग आरए मैं वो तो रेशियो तो नहीं बता सकती, लेकिन 650 के आसपास आई एम प्लानिंग कि एक बार थोड़ा सा एड ऑन कर लूं, और एक कंबाइंड स्टॉप लॉस 600 का लगा के रखूंगी, क्योंकि 800 से 900 रुपए के लिए मेरे टारगेट है और 1 साल का व्यू है। अभी से 1 साल के अंदर में चाहे मेरा पहला टारगेट आए या फिर मुझे पहला स्टॉप लॉस मिले, जो मुझे पहले मिलेगा आई विल रेस्पेक्ट इट। जी चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर के। झारखंड स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ने गिरिडीह बाईपास के लिए यहाँ पर एक ईपीसी को लेकर के समझौता किया है। 1.25% के आसपास की गिरावट। परियोजना की टोटल लेंथ जो है वो 26.67 किलोमीटर की बताई जा रही है। ये ऑर्डर यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 290 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। मैम जीआर इंफ्रा 1046 के आसपास चलता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जीआर इंफ्रा को 970 से 950 के भाव पर खरीद सकते हैं फिलहाल अगले 3-4 दिन के अंदर में, और चांसेस है कि ये 150 पॉइंट और गिर सकता है। तो आप उस रेट में कोशिश करें, बाय कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं। एंड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 890 का, 890 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एंट्री बनाई जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ वेट फॉर द बेटर प्राइस। चाहे तो जीटीटी वगैरह लगा सकते हैं, प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, ताकि आपको वो एंट्री मिल जाए। और जो टारगेट्स है उसके बाद में आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1050 से लेकर के 1200 तक टारगेट्स आप देख सकते हैं, बट प्राइस को बेटर बाय करने की कोशिश करिए। जीटीटी से प्राइस अलर्ट से याद आया विपुल जी, मैंने विप्रो दिया था, तो विप्रो में 262 का पहला टारगेट था, और 250 से 252 की रेंज में बाइंग रिकमेंड की थी, मतलब अभी कुछ हफ्ते पहले। तो इसका टारगेट जो है हो गया है आज। तो जो लोग चाहें अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। प्राइस अभी ओवरबॉट है। अब यहाँ से थोड़े से पुल बैक के मूवमेंट है। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए कि सीधा यहाँ से 270 जाएगा। इट गोना कूल ऑफ हियर सम बिट। तो आप चाहें तो इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बायोकॉन पे खबर है, और आपको बता दें कि बायोकॉन अपनी सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को पूरी तरीके से इंटीग्रेट करेगी। कंपनी शेयर स्वैप के जरिए अपनी बची हुई हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील की वैल्यू करीब 550 करोड़ डॉलर जो है वो आंकी जा रही है। 2026 तक जो है ये इंटीग्रेशन पूरा होने की उम्मीद है। मैम बायोकॉन बीच में एक अच्छा मोमेंटम बना था, अभी क्या करना चाहिए आज की इस 2.25% की गिरावट में? आज नहीं खरीदिए, 375 के आसपास जरूर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 360 का। जी जी चलिए, इस बीच मैम कोई डिस्क्लोजर आपका? डिस्क्लोजर यस, काफी सारे स्टॉक्स है। पारस का नाम आया तो पारस तो ऑलरेडी इट्स बीन मेनी डेज।
पता ही है सबको दैट आई एम होल्डिंग इट। मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग पुल बैक में बाइंग के बारे में सोच रहे होंगे, नए टारगेट मिलेंगे ऐसा सोच रहे होंगे। दिस इज स्टिल द टाइम। अगर आप हमारे कहने से 820 वगैरह पर आए थे तो अभी भी 955-60 पर है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वरना ये भी गिरेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ऑन प्राइस कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो दो मेजर रीजन की वजह से इसमें बाइंग आई थी पीएसयूज में, बैंक्स में, वो ओवर रूल्ड हो गई है फिलहाल के लिए। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग टाइम है। बाकी तो बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं। आप लोग जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी वाली उसको होल्ड करिए, उसमें टारगेट हो सकते हैं। बाकी कई सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं जो हमारे मेंबर्स के पास भी होंगे रिकमेंडेशंस के तौर पर, बट मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली नहीं है। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के Thanks लिए। a lot. चलिए तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं।